वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त हो गया है अब दर्शकों के सवालों के जवाब से शुरुआत करने का। और इस शो में अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे सो आप वो नोट डाउन कर सकें। और साथ ही क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी लाइव जाते हैं तो यूट्यूब पर भी अगर आप शो देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देते हैं सो दैट आप वो नोट डाउन करें और जितना जल्दी हो सके आपके सवाल हम तक पहुंचे। और सवाल पूछने का तरीका न सिर्फ लिखित रूप से है बल्कि अगर आप चाहें तो वीडियो के रूप में भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपके सवाल आप हम तक पहुंचा दें। और अगर सवाल लिखना नहीं चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उस वीडियो को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वरुण फतेहपुरी, फाउंडर सीईओ दौलत वेल्थ मैनेजमेंट, जुड़ गए हैं। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों की आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हम करेंगे। और इस कड़ी में वरुण हमारे साथ हमारे पहले दर्शक चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं जो हमसे बात करेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ मैम। बताइए क्या करते हैं? जी, जॉब करता हूँ। और कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट तो मेरा 2008 से था, फिर बीच बीच में अच्छा। उस पैसे को निकाल के मैं प्रॉपर्टी या दूसरे जगह इन्वेस्ट करता गया। फिर अभी रिसेंटली 22 से फिर चालू किया हूँ इन्वेस्टमेंट सिप के थ्रू। अच्छा, मतलब पुराने खिलाड़ी हैं आप म्यूचुअल फंड्स में, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? बोल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप बाजार को समझते हैं, है ना? आप पढ़ते लिखते हैं, इक्विटी मार्केट को समझते हैं, ऐसा समझा जा सकता है? जी, थोड़ा बहुत समझता हूँ। ओके। ये तो सागर है, सागर से थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ। बात भी सही है आपकी। तो 6 फंड्स आपने डाले हैं सर पोर्टफोलियो में, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गए थे क्या? नो मैम, खुद से बनाया था। अच्छा, एक आपके पास ब्लू चिप है, आपके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जो कि लार्जली एक लार्ज कैप ही है। एक लार्ज एंड मिड कैप है मेरा एसेट का, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है और एसबीआई का स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है। देखिए, फंड तो आपने सभी अच्छे बटोर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। 16 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए। अगर आपको अपनी एसआईपी बढ़ाने की सलाह दी जाए तो कितना बढ़ा पाएंगे? बढ़ाने का तो नहीं, बट मैं सोचा हूँ कि 10% या 15% पर ईयर में उसको टॉपअप करता जाऊँ। बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट का गोल है क्या ये? रिटायरमेंट का गोल है। अच्छा, तो रिटायरमेंट के लिए फिर 2 करोड़ काफ़ी होंगे। 2 करोड़ क्योंकि अभी आप 42 साल के हैं तो आपको पर्याप्त लग रहे हैं। 16 साल के बाद इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये बात तो पता होगी आपको। उस टाइम मुझे रिटायरमेंट के टाइम भी कंपनी से कुछ अमाउंट आ जाएगा, तो सो दैट दोनों मिलाकर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो पुराना आपका निवेश चल रहा था उसमें से कुछ बचा नहीं है अभी, है ना? सारा कुछ रिडीम कर लिया है और सब आपने निवेश कर लिया है रियल एस्टेट में, है ना? कि कुछ बचा हुआ है? राइट मैम, निवेश कर दिया रियल एस्टेट में। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए हैं। वरुण से बात करती हूँ मैं। वरुण, फंड्स कैसे लगे? कविता, सबसे पहले तो धन्यवाद शो पर इनवाइट करने के लिए। चंद्रशेखर जी, जैसे मैं देख सकता हूँ 5-6 फंड है आपके पोर्टफोलियो में। तभी अगर मैं फंड वाइज स्कीम वाइज देखूँ, स्कीम सभी अच्छे हैं। बस ये समझना चाहूंगा कि आपका ये 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो आपने जैसा कहा आप बाजार से काफी साल से जुड़े हुए हैं, तो आप समझते हैं कि अगर क्रैश आएगा तो वो जो ड्रॉडाउन देखी जाती है पोर्टफोलियो में, वो सहन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। तो 100% इक्विटी पोर्टफोलियो का जहां पर देखते हैं कि आपको अधिक ग्रोथ देती है लॉन्ग टर्म में, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, आपके रिटायरमेंट गोल्स के लिए आपको हेल्प कर सकती है। पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मार्केट में क्रैश आता है, कोविड 2020 वाला क्रैश है, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश क्रैश, तो उस समय ये 100% इक्विटी पोर्टफोलियो काफी नीचे भी गिर सकती है। अगर आप ये बात को ध्यान रखते हैं तो आपके जो 5-6 स्कीम्स है सभी अच्छे हैं। एक दो सलाह देना चाहूंगा इसमें। अभी देख रहा हूँ कि करीबन 30-35%, 30 से 35% पोर्टफोलियो आपका स्मॉल कैप में है। बाजार सभी जानते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में काफी महंगा है, तो मेरी ये पहली सलाह रहेगी कि ये प्रतिशत को 30-35 से
को लेकर अब नीचे ले आकर 12 से 15% कर दें, और जब मार्केट में करेक्शन आएगा, जब बाजार में मंदी देखी जाएगी, उस समय हम स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। तो पहला सलाह ये रहेगा। दूसरा, आपने जैसा कहा कि आप हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करिए, तो आपका जो 20,000 रुपए का मंथली एसआईपी चल रहा है एंड 2 करोड़ रुपए जो आपको पहुंचने हैं आगे के 16 साल में, वो आप आराम से उसे अचीव कर पाएंगे, अज्यूमिंग कि आपका पोर्टफोलियो 13-14% रिटर्न दे। जो करंट पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, वो आपको उतना ग्रोथ दे देना चाहिए अगले 15-16 साल में। अरुण, जो मिड कैप स्मॉल कैप में आपने इनको प्रॉफिट बांधने की सलाह दी है, वो सारे पैसे निकाल के फिर क्या ये अब लार्ज कैप में डाल दें? तो क्योंकि एसआईपी कर रहे हैं कविता, तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि अगर वो पैसे को नहीं भी रिडीम करे तो अपना एसआईपी एलोकेशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि उन्हें कोई टैक्स लाइबिलिटी ना है। क्योंकि उनके पास पता नहीं कि अभी करंट इनका पोर्टफोलियो टोटल क्या वैल्यू का है। अगर मैं खाली एसआईपी के एलोकेशन देखूं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने एसआईपी एलोकेशन को डिक्रीज कर लीजिए, ताकि आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स को ना भरना पड़े। और दूसरा बात है कि अगर आपका लमसम या आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में क्रिएट कर दिया गया है, जहाँ की आपका मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर 50-60% हो गया है, तब उस मौके में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि तब अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन आज के दिन में काफी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ऑलराइट, चंद्रशेखर जी, कोई सवाल पूछना है आपको वरुण से? मैं ये पूछना चाह रहा था, सर ने बोला स्मॉल कैप को रिड्यूस करने के लिए, तो हमारे पास स्मॉल कैप है, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, रिडीम करना या पॉज करना? रिडीम तो खैर नहीं, आपको एसआईपी अमाउंट कम करने की बात की जा रही है। तो वरुण, दोनों में से ही कम करने की सलाह देंगे मेरे ख्याल से। एक में तो 4,000 है, एक में 2,000 है, तो क्या 2,000 को जस का तस रहने दिया जाए और 4,000 को 2,000 कर दिया जाए? मैं बोलूंगा दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली आप डिक्रीज कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपने अच्छा। जो चुना है वो काफी अच्छा है। अब देखा जाता है कि जब बाजार में मंदी आती है तो स्मॉल कैप फंड फ्रॉम एसबीआई एक्चुअली आपको डाउनसाइड को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वही अगर अपने क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वो आपका जब बाजार में तेजी देखी जाती है तब वो फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं बोलूंगा फंड सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप वही प्रपोर्शन से वो 6,000 को घटाकर करीबन 15% तक ले आइए। ऑल द बेस्ट चंद्रशेखर जी। आगे बढ़ते हैं और राज पटेल मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पटेल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं अभी रीवा से बात कर रहा हूँ मैडम, रीवा मध्य प्रदेश से। अच्छा, बताइए सर, आपने अपने पोर्टफोलियो में डीएसपी का स्मॉल कैप रखा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, ईएलएसएस भी है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है। लमसम इसमें निवेश कर रहे हैं आप लगभग 60,000। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें एसआईपी चल रही है 3,000 की। आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 है आपके पास, और रिव्यू करने हैं 15 साल के लिए। सर, इतने सारे फंड्स आपने डाले हैं, क्या खुद मैनेज करते हैं अपना पोर्टफोलियो? हाँ मैडम, मैं खुद मैनेज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भेजा हूँ किसमें मैं कितने फंड कंटिन्यू रेगुलर कर सकता हूँ, कितने को मैं स्टॉप करके इसमें मतलब जो अमाउंट आएगा तो इसी में मैं टॉपअप कर दूंगा। वही मैं सोच रहा हूँ इसमें कितना मैं स्टॉप करूँ और कितने को आगे लेके मैं चलूँ मैडम। चलिए, सभी डायरेक्ट स्कीम्स है क्या? हाँ, सभी डायरेक्ट स्कीम है मैडम। ये आपने, किसी ने आपको सलाह दी है कि आपने सारे बेस्ट परफॉर्मर्स अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए? नहीं, बेस्ट परफॉर्मर अपने हिसाब से मैंने डाला है मैडम। मैं ये शो देख के ना आप लोग का, तो इस हिसाब से मैंने इतने सारे ले लिया हूँ। धीरे धीरे करके वही 1 साल से ले कर रहा हूँ मैं, मतलब म्यूचुअल फंड में 1 साल से डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे 1-2 ऐड करते अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे को सोचता हूँ कि कुछ फंड कम करके जो पैसा रहेगा उसको इसमें लमसम कर दूंगा। ठीक है सर, 2 बातें। पहला तो अच्छा लगा कि आप शो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये भी अच्छा लगा कि शायद हमारे शो के अलावा आप बाकी तमाम शोज़ भी देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है आप सलाह ढूंढना चाहते हैं और वो बटोर भी रहे हैं। अब यहाँ पर गलती आपसे एक ये हो गई है कि शो में, मान लीजिए हमारे ही शो की अगर मैं बात करूँ, अब आपसे बात की, आपका पोर्टफोलियो आप चेक करवाया, हमारे एक्सपर्ट ने तो आपको सलाह दी, आपके लिए जो फंड सही है वो आपको बताएं,
और आपने इसी को सुनकर, जो सलाह में दूसरे को दी होगी, उसी को सुनकर आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल दी है। तो जो सलाह दी जाती है वो लोगों के पोर्टफोलियो, उनकी जोखिम और उनके प्लानिंग के हिसाब से उनको दी जाती है। तो भले ही उनको हमने कह दिया हो कि आप इस फंड में से निकल जाएं, इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि वो सलाह सभी के लिए है। बहरहाल मैं तो ये कहूँगी कि अच्छा हुआ आपने अपना सवाल हमें भेजा है, क्योंकि अब आपको क्लियर कट हम सलाह दिलवाते हैं वरुण से। तो बहुत ज़्यादा फंड्स हैं वरुण, मेरी तो सांस ही ख़त्म हो गई इनके सारे फंड्स के नाम लेते लेते। तो अब बताइए, स्मॉल कैप वाकई बहुत ज़्यादा है पोर्टफोलियो में, है ना? तो हाँ कविता जी, आपने जैसे ठीक कहा, राइट। अगर एक निवेशक होते हैं, वो शो में आके देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, या कोई भी वेबसाइट में देखे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, नेचुरली लोग निवेशक चाहते हैं कि वो उसमें इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि वहां पर उन्हें सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा। तो जैसे मैं देख सकता हूँ 11 फंड 12 फंड है आपके पोर्टफोलियो में। देखिए राजी, आपको ये बात ध्यान रख लेना जरूरी है कि पहला ये चीज है कि ये पोर्टफोलियो आपके रिस्क एपेटाइट से कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं। अगेन, ये पूरा 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है। अगर आपको बाजार में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ये पहले सबसे सलाह दूंगा कि इसमें थोड़ा सा एक डेट कंपोनेंट डालिए, 20% 30%। भले ही वो आपका ये लॉन्ग टर्म गोल क्यों ना हो, बट एक बार आप वो मार्केट का क्रैश करेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना खुद का जो इन्वेस्टिंग एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट है, वो जान ले। उसके बाद फिर आप एक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला सलाह ये है। दूसरा है कि पोर्टफोलियो में 10-11 फंड की कोई दरकार नहीं है। अगर आप एक अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसको अगर सही तरह से कंस्ट्रक्ट करें, 5 से 7 फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी रहेगा। अंडर अजम्पशन कि आप ठीक से एलोकेशन कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, और बाजार के अनुसार आपको क्या एक्सपोजर लेना चाहिए। तो 2-3 फंड है जो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसको निकाल दीजिए। ऐसा नहीं कि वो फंड खराब है, बट आपके जो अलग दूसरे पोर्टफोलियो में जो अलग फंड है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला है कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इससे आप निकल जाए। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इससे निकल जाए। इसमें बस एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप मैं लास्ट 3-4-5 साल की परफॉर्मेंस देखूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी की, काफी अच्छी रही है। बट आपको ये जान लेना जरूरी है कि वैल्यू एज एन इन्वेस्टिंग कैटेगरी काफी साइकिल्स में परफॉर्म करती है। तो 2018, 19, 20 अगर अपने देखें, तो वैल्यू एज ए कैटेगरी ने काफी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। इनफैक्ट की मार्केट को अंडर परफॉर्म ही किया था। 2021 से वैल्यू की ग्रोथ देखे जा रही है, और जिस तरह से अगर देखे फेड अगर रेट कट करते हैं, तो उसमें देखा गया है कि ग्रोथ स्कीम्स बेटर परफॉर्म करती है कंपेयर टू वैल्यू। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप वैल्यू कैटेगरी से एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें भी आपने लमसम डाल के रखा है। इसमें जानना पड़ेगा कि आपने कब इसमें इन्वेस्ट किया था, किस प्रकार के स्कीम रिटर्न ये स्कीम ने प्रोवाइड किए है, और इससे भी आप निकल सकते हैं इसमें, क्योंकि है कि आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप की एक्सपोजर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसके थ्रू है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसके थ्रू है। तो आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए 3-4 फंड है। अलग अलग तरह के फंड अगर अपने अपने सेम कैटेगरी में डाले, तो वो कोई डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती है, जो कि अक्सर निवेशक जहां पर गलत हो जाते हैं कि आप एक कैटेगरी में 5-6 फंड डाल दीजिए और सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। उस प्रकार से ये काम नहीं करता। तो इसलिए वो फंड को भी मैं सलाह दूंगा कि उससे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दे दी है राज, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो और उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव भी करें। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हमारे दर्शक सुमित व्यास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल लेंगे, लेकिन झटपट एक ब्रेक। राइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। वरुण फतेहपुरी हमारे आज के मेहमान हैं, जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ दर्शक सुमित व्यास भी जुड़ चुके हैं, जो अपना सवाल लाइव हमसे पूछना चाहते हैं। सुमित नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते मैम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जोधपुर सिटी से। अच्छा, आपको पता है आपका नाम एक बहुत ही फेमस एक्टर सुमित व्यास से काफ़ी मिलता जुलता है। एक सेकंड के तो मुझे लगा कि वो एक्टर सुमित व्यास अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। थैंक यू। बताइए सर। धन्यवाद, हमारा शो आप रोज़ टाइम निकाल कर देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप नए इन्वेस्टर भी हैं, और सौभाग्य हमारा कि आप जैसे नए इन्वेस्टर्स को हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप हमारे साथ शुरू कर रहे हैं। सही सलाह के लिए सही जगह पर आप आए, धन्यवाद।
5,000 रुपये की SIP से शुरुआत और 20 साल के लिए, राइट? जी मैम। जी मैम। सुमित, क्या उम्र होगी आपकी? मैम मेरी 40 एज है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और 60 प्लस के हिसाब से मैंने अभी लास्ट मंथ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है। लास्ट मंथ से किस फंड में किया है इन्वेस्टमेंट शुरू? मैंने 5 या 6 फंड लिए हैं, जिसमें एक UTI का नेक्स्ट 50 फंड है। एक सेकंड, मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है और वरुण के पास भी नहीं होगी। हम ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। UTI का आपके पास निफ्टी नेक्स्ट है, ओके। कोटेक का लार्ज मिड कैप। अच्छा, मेरे ख्याल से हैं फंड्स के नाम दिए हुए हैं आपने। हाँ, सॉरी, जी जी दिए हुए हैं। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निपॉन स्मॉल कैप है, कोटक का लार्ज मिड कैप है और क्वांट का भी फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, तो और जो एक लमसम भी करना है आपने 2 लाख का, किया तो नहीं ना कि करना है? वो अभी इन्वेस्ट कर दिया, जस्ट 1 महीना ही हुआ है वो, लेकिन अभी उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो अगर आप थोड़ा बताएंगे। लॉन्ग टर्म का ही है। कहाँ दोनों फंड कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? ये इसी में म्यूचुअल फंड में ही किया है। इसी में डाल दिए 2 लाख, बांट दिए? इसमें नहीं, ग्रो के ऐप में डाला है वो, और ये वाला दूसरा जो मनी वाला दूसरा ऐप है ना, उसमें SIP किया है। मतलब हस्बैंड और वाइफ के अलग अलग नाम से। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। वरुण, क्या सलाह होगी इनके लिए? तो सुमित जी, क्योंकि आप बाजार में नए निवेशक हैं एंड आपने 100% इक्विटी पोर्टफोलियो चूज किया है, तो अगेन वो सलाह नहीं दूंगा कि आप स्टार्टिंग ही, एंड वो भी जिस प्रकार का बाजार है आज के दिन में, 100% इक्विटी पोर्टफोलियो से अपना इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। आप एक थोड़ा सा बैलेंस्ड या मॉडरेटली अग्रेसिव पोर्टफोलियो को तरफ सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर एक्सपोजर आपका इक्विटी की तरफ 70% हो सकता है एंड बाकी 25 से 30% एक्सपोजर आप एक कोई मोर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड की तरफ आप उसको निवेश कर सकते हैं। सो सोल रीजन इसका यही है कि जब बाजार में मंदी आएगी तब आपको वो एक क्वेश्चन की तरह प्रोवाइड करेगी, वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए। तो आप, मैं जैसे देख सकता हूँ, आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1,000, कोटक लार्ज एंड मिड कैप में 1,000, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 1,000, एंड आप सलाह चाह रहे हैं कि बाकी आप 2,000 रुपए कहाँ निवेश कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड को चूज कर सकते हैं। उसमें HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड काफी अच्छा फंड है, वो देख सकते हैं। या आप मल्टी एसेट फंड देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक्सपोजर मिल सकता है। तो ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड भी काफी एक अच्छा फंड है। या तीसरा कैटेगरी ऑफ फंड है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इससे 2-3 कैटेगरी है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाकी के जो 2,000 रुपए आपको निवेश करने हैं। तो उस प्रकार से आपको सलाह दूंगा कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलिए, रिटर्न्स को लेकर लालची ना हो। एंड क्योंकि आप बाजार में नए हैं, एक बार आप वही बाजार में 3-4 साल तक निवेश करते रहेंगे तो आप अपने इन्वेस्टिंग पर्सनालिटी को काफी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। सुमित, इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको आगे बढ़ाना है क्या? और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप वरुण से? मैम इंक्रीज कितना करना है हर साल? क्या पूछा आपने? SIP इंक्रीज करना है हर साल, कितना करना है? इसके अलावा लमसम के लिए कोई फंड सजेस्ट करें? कितनी कर पाएंगे आप? मैडम मैं कम से कम 5,000 और बढ़ा पाऊंगा, जितना आपसे मुमकिन हो। वरुण, नेचुरली सुमित जी, आप उतना इंक्रीज करिए। देखिए, स्टैंडर्ड बोलते हैं कि 10 to 15% आपको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार से आपकी सैलरी, या अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी इनकम इंक्रीज करती है। बट अगर आप 5,000 को एवरी ईयर आप और 5,000 डाल पाए तो 10,000 15 साल, तो आपका ये जो 1 करोड़ का गोल है आप उसको पहले ही अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, सुमित, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और मेरा समय भी फिलहाल समाप्त हो गया है शो पर। वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने। वरुण, जाते जाते आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आपने दी है उसके बारे में कुछ बताइएगा। जो भी रिकमेंडेशन व्यूअर्स को दिया गया है वो उनके एक्चुअल जो पोर्टफोलियो है उसको नज़रअंदाज करते हुए दिया गया है। यहाँ पर हमें कोई भी तरह का फंड हाउस से इसमें कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। तो जो हमें लगता है कि अच्छा फंड है, हम वही निवेशक को एडवाइस करते हैं। ऑलराइट, वरुण, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने। धन्यवाद कविता।
और राइट, इसी के साथ मुझे भी आज इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जहाँ पर आप सवाल अपने भेजें और हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं शो पे। सवाल नोट डाउन कीजिए, यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, ताकि आपको जो है हम शो पर हमारे एक्सपर्ट से बात करवाएं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपको सलाह दिल पाएँ। नमस्कार।